कभी कभी क्लाइंट छोटे प्रश्न पूछकर भी परेशान कर देता है, जैसे स्ट्रेनर्स और फिल्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। मित्रों, इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके छोटा समझकर छोड़े नहीं, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये छोटे हैं पर खोटे हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। सबसे पहले इनका परिभाषा डिफिनीशन को देख लेते हैं, जिसको क्लाइंट के सामने आप बोलेंगे। इंडस्ट्रियल स्ट्रेनर्स एंड फिल्टर्स आर डिजाइन टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकुलेट्स फ्रॉम ए लिक्विड और गैस। किसी लिक्विड या गैस से अवांछित छोटे छोटे पदार्थों को बाहर निकालना या हटाना या फिर छानना स्ट्रेनर या फिल्टर का काम होता है। बस इंटरव्यू में आप इतना ही बोलिए। चले अब हम लोग आपस में थोड़ा समझते हैं। घरों में प्रयोग किया जाने वाला चाय छन्नी भी एक प्रकार का फिल्टर ही है, जो बड़े बड़े चाय पत्ती को चाय से अलग कर देता है। स्ट्रेनर या फिल्टर का मीनिंग को गूगल सर्च करेंगे तो इनका मीनिंग मिलेगा झरनी या छलनी या छन्ना इत्यादि। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक फिल्टर या स्ट्रेनर का मतलब क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि फिल्टर का उपयोग किन किन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मित्रों, आमतौर पर हर इंडस्ट्री में फिल्टर का उपयोग होता है, जैसे रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल एनर्जी, फूड एंड बेवरेज, कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल्स प्लांट्स इत्यादि। अब हम लोग फिल्टर के प्रकार टाइप को भी देखते चलते हैं। मित्रों, फिल्टर अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार है। पहला, साइक्लोन फिल्टर। साइक्लोन फिल्टर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर रिमूविंग बल्क पीएम फ्रॉम गैस स्ट्रीम। गैस में से पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर जो बल्क यानी ढेर के रूप में पाए जाते हैं, उनको निकाला जाता है। दूसरा फिल्टर का टाइप है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विदाउट एनी मीडियम। इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है। इस चित्र को ध्यान से देखें, कैसे लाइट यानी हल्के दाईं तरफ तथा भारी बाईं तरफ अलग हो जाते हैं। अगला है ग्रेविटी फिल्टर। इन दिस फिल्टर प्रोसेस देयर इज नो सेपरेट मीडियम यूज्ड बट ग्रेविटी इटसेल्फ। द फ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हेल्प इन रिमूविंग सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। इसमें अन्य मीडियम नहीं होता है, परंतु अपने ग्रेविटी के कारण ही भारी कण अलग हो जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखें। चौथा है कार्ट्रिज फिल्टर। द शिफ्ट मेथड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू एलिमिनेट हार्मफुल सेडिमेंट्स थ्रू ए सिलिंड्रिकल शेप्ड कार्ट्रिज। पीने के पानी को फिल्टर के लिए कार्ट्रिज फिल्टर का ही उपयोग किया जाता है। चित्र को देखें। पांचवा है vacuum filters. Vacuum filters use the force of suction to create a static pressure in the vessel through which the dust particles are separated from the usable material. सक्शन फोर्स के द्वारा स्टैटिक प्रेशर उत्पन्न कर डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। अगला है कोल्ड फिल्टर। This filtration process required liquid to pass through a cold sheet
और फिल्टर टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसमें अशुद्धियों को निकालने के लिए लिक्विड को ठंडे फिल्टर सेट से गुजारा जाता है। अगला है हॉट फिल्टर्स। These impurities in the element are melted out at high temperature, which the liquid is slowly cooled down to get back into its crystal form, separating the unwanted factors of the substances. इसमें इम्प्योरिटीज अशुद्धि को हाई टेम्परेचर तक गर्म कर फिर ठंडा किया जाता है ताकि लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में इम्प्योरिटी से अलग हो जाए। फिल्टर का 8वां प्रकार है मित्रों बैग फिल्टर्स। सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन ए बैग while liquid is poured through the same bag is used for clarification of liquid. The bag comes in a various of size that depend on the matter to be filtered out. इस प्रकार के फिल्टर में एक बैग होता है जो पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। अगला फिल्टर का टाइप है मित्रों स्ट्रेनर्स। When a manufacturing process has very large solid wastage, filtration is done through a strainer. The old-fashioned way to differentiate between the waste product and useful ones. जब प्रोसेस यूनिट में अशुद्धियों के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको हटाने के लिए स्ट्रेनर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेनर एक पुराना पद्धति है मित्रों फिल्ट्रेशन का। इसी वीडियो में कुछ देर के बाद हम लोग फिल्टर और स्ट्रेनर में अंतर पर चर्चा करेंगे। 10वां प्रकार है फिल्टर का एयर फिल्टर। दिस इज ए कॉमन एंड वेल नोन वे ऑफ फिल्ट्रेशन यूज्ड इन एवरीवन्स हाउसेज एंड कार्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज वेयर इन एयर इज फोर्स्ड थ्रू ए मेश इन व्हिच अनवांटेड सस्पेंसेस are removed by getting sucked to the filter and mesh. हम लोगों के घरों, कारों में और इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला यह सामान्य फिल्टर है। इसमें एयर को एक विशेष प्रकार के मेश से गुजारा जाता है जहां पर डस्ट आदि पार्टिकल्स मेश द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार में तो मुख्य फिल्टर के प्रकार पर हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय दिया। इंटरव्यू के लिए आप 4-5 नाम को याद कर सकते हैं। अब हम लोग फिल्टर और स्ट्रेनर में क्या अंतर है इसको देखेंगे। जबकि बोथ आर डिजाइन टू रिमूव suspend particles from gases and liquids during an industrial operation, अर्थात दोनों का एक जैसा ही काम कि ऑपरेशन के दौरान गैस और लिक्विड से सस्पेंडेड अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर करना है। इसके बावजूद कुछ पॉइंट्स पर दोनों में अंतर है। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला अंतर है size of particles. A strainer is used to remove particles larger than 40 microns, but filter is used to remove particles smaller than 40 microns. अर्थात जब कचरे का साइज 40 माइक्रोन से बड़ा रहता है तो उसको निकालने के लिए स्ट्रेनर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कचरे का साइज 40 माइक्रोन या 40 माइक्रोन से छोटा होता है तो फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों ये माइक्रोन्स क्या होता है इसको भी देखते चलते हैं। 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग को 1 माइक्रोन कहा जाता है। इस मेजरिंग टेप पर ध्यान से देखें। इन सबसे छोटे छोटे लाइन के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर होती है। इस 1 मिलीमीटर को भी
यदि 1000 टुकड़ा किया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक एक माइक्रोन कहा जाता है। तो ये रहा माइक्रोन का माजरा, अर्थात 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन्स, या 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रेनर और फिल्टर में दूसरा अंतर क्या है। फंक्शनलिटी के आधार पर स्ट्रेनर के केस में फ्लूइड स्ट्रेनर से होकर गुजरता है और डस्ट पार्टिकल्स स्ट्रेनर के तल में एकत्र हो जाते हैं, जबकि फिल्टर में फ्लूइड फिल्टर में प्रवेश करता है, परंतु डस्ट पार्टिकल फिल्टर के बाहरी दीवार पर ही चिपक जाते हैं, अर्थात फ्लूइड के साथ फिल्टर में नहीं जाते हैं। तीसरा अंतर है ऑन द बेसिस ऑफ ए स्क्रीन एंड ए स्ट्रेनर incorporates various screens, but a filter incorporate a single screen. इस स्ट्रेनर के फोटो को देखें, इसमें एक से ज्यादा स्क्रीन्स है, जबकि इस फिल्टर के स्क्रीन को देखें, इसमें सिंगल स्क्रीन है, अर्थात स्ट्रेनर में एक से ज्यादा स्क्रीन होते हैं, लेकिन फिल्टर में सिंगल स्क्रीन होता है। चौथा अंतर है रीयूज। ए स्ट्रेनर स्क्रीन कैन बी क्लीन्ड एंड रीयूज्ड अगेन, बट फिल्टर स्क्रीन कैन नॉट रीयूज्ड, इट शुड बी चेंज्ड। एक स्ट्रेनर के स्क्रीन को क्लीन कर फिर से यूज किया जा सकता है, परंतु फिल्टर के स्क्रीन को नहीं। फिल्टर के स्क्रीन को भर दिया जाता है। पांचवा अंतर प्रेशर ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट अंतर है मित्रों, ये क्लाइंट इंटरव्यू में पूछ सकता है। लिक्विड और गैस पासिंग थ्रू ए स्ट्रेनर डज नॉट एक्सपीरियंस प्रेशर ड्रॉप, बट लिक्विड और गैस पासिंग थ्रू फिल्टर एक्सपीरियंस प्रेशर ड्रॉप। स्ट्रेनर के केस में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, परंतु फिल्टर के केस में प्रेशर ड्रॉप होता है। छठा अंतर बेसिक यूज। ए स्ट्रेनर इज यूज टू कैच लार्ज चंक्स, बट ए फिल्टर यूज टू रिमूव ए स्मॉल पार्टिकल्स डाउन टू द साइज ऑफ माइक्रोब्स। स्ट्रेनर का उपयोग बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए किया जाता है, जबकि फिल्टर का उपयोग छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है। सातवां अंतर है मित्रों क्विक क्लीनिंग के आधार पर। क्लीनिंग ऑफ ए स्ट्रेनर रिक्वायर्ड लेस डाउन टाइम, बट क्विकली क्लीनिंग ए फिल्टर इज इम्पॉसिबल। स्ट्रेनर को शीघ्र क्लीन कर रीयूज किया जाता है, जबकि फिल्टर को शीघ्र क्लीनिंग असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।